नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के एक टॉपिक सांस्कृतिक विरासत की कुछ कलाओं के विषय में चर्चा करने वाले हैं। विद्यार्थी मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हम विरासत को दो भागों में बांटते हैं। पहला प्राकृतिक विरासत और दूसरा सांस्कृतिक विरासत। प्राकृतिक विरासत जो हमें प्रकृति दत्त होती है, जबकि सांस्कृतिक विरासत हमें हमारे पूर्वजों के द्वारा दी जाती है। इस सांस्कृतिक विरासत को भी हम दो भागों में बांटते हैं। पहला जैविक विरासत और दूसरा भौतिक विरासत। माता पिता के द्वारा बच्चे को दी जाने वाली शारीरिक और मानसिक जो रचना है वह जैविक विरासत कही जा सकती है, जबकि माता पिता के द्वारा बच्चों को जो जमीन, जायदाद या संपत्ति दी जाती है उसे हम भौतिक विरासत के नाम से जानते हैं। विद्यार्थी मित्रों, विविध प्रकार की कलाएं भी माता पिता द्वारा उनके बच्चों को दी जाती है, या हम कह सकते हैं कि विविध प्रकार की जो कलाएं हैं वह कलाएं भी पूर्वजों के द्वारा आने वाली पीढ़ियों को दी जाती है। यह भी सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा ही है। हमारे इस विरासत को बनाए रखने का काम बहुत सारे कारीगरों ने किया है। उन्होंने बहुत सारी कलाओं को आज भी समाज में एक उच्च स्थान पर लगा के रखा हुआ है। विद्यार्थी मित्रों, कुछ ऐसी ही कलाओं के विकास के लिए कारीगरों ने भरपूर योगदान दिया है। तो आइए हम कुछ ऐसी ही कलाओं के विषय में चर्चा करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, कलाओं को बनाए रखने का काम कारीगरों ने किया है। कारीगरों की जो तनतोड़ मेहनत है, उस मेहनत के कारण ही तो ये कलाएं आज इतनी विख्यात हुई हैं। भारत की सांस्कृतिक विरासत का सौंदर्य भारतीय कारीगरों या कला बंधुओं के हुनर परंपरा में छुपाया हुआ है। भारत के रंग बिरंगे जीवन को उन्होंने अपनी कला, कारीगरी और हुनर उद्योग द्वारा कुशलता से विकसित किया हुआ है। गूंथने का काम, काष्ठकला, मिट्टी कला, धातु कला, चित्रकला, चर्म उद्योग, मीना कारीगरी, नक्काशी काम, अकीक और हीरे संबंधी कौशलपूर्ण कारीगरी, शिल्प स्थापत्य, हाथ बुनाई से जुड़ी हुई कारीगरी आदि भारत की विशिष्ट पहचान रही हुई है। विद्यार्थी मित्रों, भारत की कुल मिलाकर के 64 जितनी ललित कलाएं तो विश्व विख्यात हो चुकी हैं। आइए अब हम सबसे पहले चर्चा करते हैं मिट्टी काम कला के विषय में। विद्यार्थी मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि मानव का जीवन और मिट्टी, इन दोनों के बीच में काफी गहरा और प्राचीन संबंध रहा है। व्यक्ति के जन्म से लेकर के उसके मृत्यु तक का पूरा समय मिट्टी के आसपास ही तो बीतता है। इंसान का जन्म होता है तो वह मिट्टी से जुड़ा है। इंसान की मृत्यु होने के बाद भी उसे मिट्टी में ही तो मिल जाना होता है। धातु की जब खोज नहीं हुई थी तब मनुष्य अधिकांशतः मिट्टी की बनी वस्तुओं का उपयोग ही किया करता था, जिसमें मिट्टी के खिलौने, मटके, कुल्हड़, दिए, मिट्टी के चूल्हे तथा अनाज संग्रह करने वाली कोठियों का समावेश किया जा सकता है। आप जानते हैं कि जब मोहनजोदाड़ो की खुदाई काम की गई तब उस समय में मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए थे। मिट्टी के बर्तन जैसे कि कुल्हड़ या मटके प्राप्त हुए हैं। दिए का उपयोग उजाला प्राप्त करने के लिए भी प्राचीन समय से किया जाता आ रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिट्टी कला का उपयोग बर्तनों के क्षेत्र में होता आ रहा था। साथ ही विद्यार्थी मित्रों, उस समय पर घर की दीवारों को भी मिट्टी और गोबर से लीप करके सुरक्षित रखा जाता था। उस समय में ऐसा कहा जाता था कि वे गर्मी से बचने के लिए भी मिट्टी और गोबर का लेप अपनी दीवारों पर लगाया करते थे, जिससे गर्मी से सुरक्षा मिलती थी। लोथल, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा संस्कृति के समय में मिट्टी के लाल रंग के प्याले, मर्तबान यानी बरनी, रकाबी आदि जैसे बर्तन भी देखने को मिले हैं। कुम्हार का चाक, आप इससे भली भांति परिचित हैं। कुम्हार का चाक मिट्टी के काम के लिए प्राचीन भारत का सबसे पहला यंत्र माना जा सकता है। यानी विद्यार्थी मित्रों, आज हम जिन अलग अलग प्रकार के यंत्रों को देखते हैं, इन सभी में सबसे प्राचीन यंत्र अगर कोई है तो कुम्हार का चाक है। आज भी विद्यार्थी मित्रों, नवरात्रि में गरबा जिसके अंदर दिए को जला करके रखा जाता है, वह देखने को मिलता है, जो कि मिट्टी कला का एक श्रेष्ठ उदाहरण कहा जा सकता है। कच्ची मिट्टी और पक्की मिट्टी, जिसे हम टेराकोटा के नाम से जानते हैं, उसके बर्तन और वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए भारत प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। आपने भी अपने घर में पक्की मिट्टी के बने हुए बर्तन तो देखे ही होंगे, जैसे कि मटका या रोटी सेकने का तवा, जिनका उपयोग हम खाना पकाने के लिए या पानी को शीतल करने के लिए करते हैं, वे पक्की मिट्टी यानी टेराकोटा से ही बने होते हैं। कई बार ऐसे साधन जो कि कहीं पर खुदाई काम करके प्राप्त किए जाते हैं, वह इस चीज का प्रमाण देते हैं कि यह प्राचीन समय से उपयोग में आते आ रहे हैं।
जिसका प्रमाण हमें दक्षिण भारत के नागार्जुन कोंडा और गुजरात के लांगण, जो कि महसाणा जिले के अंदर आया हुआ है, वहां से प्राप्त हुए हैं। वहां पर हाथ से मिट्टी के बने हुए बर्तन पुराने अवशेषों के आधार के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि मिट्टी कला भारत की अति प्राचीन कला है, जिसने भारत को विश्व भर में विख्यात किया हुआ है। आइए अब एक दूसरी कला के विषय में चर्चा करते हैं, जिसका नाम है बुनाई कला। विद्यार्थियों, रुई की पूनी में से रेशों को खींचने के साथ उनको ऐंठा जाता है और लंबा धागा बनाया जाता है। इस कला को हम कताई कहते हैं। और इस कताई के विषय में आपने महात्मा गांधी के विषय में तो जरूर सुना होगा। महात्मा गांधी ने कताई बुनाई गृह उद्योग को विशेष महत्व देते हुए आजादी के आंदोलन में उसे स्वदेशी और स्वावलंबन के साथ जोड़ा और इतिहास बना दिया था। उसी के बाद से तो विद्यार्थी मित्रों, हमने चरखे द्वारा विविध प्रकार के खादी वस्त्रों को बना करके पहनना शुरू भी तो किया था। अब इसके कुछ क्षेत्रों की चर्चा करते हैं, जिनमें सबसे पहले हम बात करते हैं हस्त बुनाई के विषय में। विद्यार्थी मित्रों, प्राचीन समय से ही भारत वस्त्र विद्या के क्षेत्र में प्रसिद्ध था। ऐसा कहा जाता है कि ढाका का मलमल का थान एक अंगूठी में से निकल जाया करता था। जो ढाका का मलमल का कपड़ा होता है, यह अंगूठी में से पसार हो जाता था तथा इसे आसानी से दिया सलाई की डब्बी के अंदर रखा भी जा सकता था। यानी विद्यार्थी मित्रों, यह कपड़ा इतना मुलायम होता था कि जिसे अंगूठी में से हम पसार कर सकते थे और उसकी घड़ी डाल करके उसकी हम दिया सलाई की पेटी में भी रख सकते थे। यह इतना मुलायम होता था, काफी मूल्यवान भी होता था। कश्मीर सहित से बनाने वाले गलीचे, पाटन के पटोले, यह भी विश्व भर में अपनी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। कांजीवरम और बनारस की साड़ियां, राजस्थान की बांधनी, हाथ बुनाई के विशिष्ट कारीगरी के नमूने भारत की पहचान बन गए हैं। बात करते हैं पाटन के पटोले के विषय में। गुजरात में सोलंकी युग के स्वर्ण काल के दरमियान, जो उस समय में गुजरात राज्य की राजधानी था, वहां पर बहुत सारे कारीगर आकर के बसे। तो कारीगरी और कौशल के कारण विशेष करके पाटन का पटोला जग विख्यात बना। पाटन की यह कारीगरी लगभग 850 वर्ष से भी अति प्राचीन है। विद्यार्थी मित्रों, सिद्धराज जयसिंह यह मानते थे और वह चाहते भी थे कि गुजरात राज्य में पाटन शहर या पटोला के लिए विश्व विख्यात बनना चाहिए। इसलिए उन्होंने पूरे विश्व भर में से पटोला बनाने वाले कारीगरों को गुजरात में आश्रय दिया था। अत्यंत अटपटी, जटिल और समय लेने वाली यह कला आज कुछ मर्यादित कारीगरों तक ही सीमित रह चुकी। यानी हम कह सकते हैं कि यह कला भी आज कुछ गिने चुने लोगों ने ही संभाल करके रखी हुई है। गुजरात का एक लोक गीत है, छेला जीरे मारे हाटू पाटन थी पटोला मोंघा लावजो। इस लोकगीत में भी पटोले का ही तो वर्णन किया गया है। आइए विद्यार्थी मित्रों, अब हम पटोले के कुछ विशेषताओं के विषय में चर्चा करते हैं। पाटन में बनने वाले इस रेशमी वस्त्र को पटोला कहते हैं, जिसमें दोनों तरफ एक समान प्रकार की छाप दिखाई देती है। अतः इसे हम दोनों तरफ से पहन सकते हैं। ऐसा पटोला कई वर्षों तक फटता नहीं है। यह पटोले की विशेषता है कि वह लंबे समय तक टिका रहता है, इसका रंग भी नहीं जाता। विद्यार्थी मित्रों, यहां पर एक बात और जान लेना आपके लिए जरूरी है कि यह पाटन का पटोला अत्यंत मजबूत वस्त्र होता है, जो कि सरलता से फटता भी नहीं है। इसीलिए विद्यार्थी मित्रों, गुजराती में एक कहावत भी है, पड़ी पटोले भात फाटे पर फिटे नहीं। यह लंबे समय तक टिका रह सकता है और यह लंबे समय तक फटता भी नहीं है। इस प्रकार पाटन का पटोला भी एक विश्वविख्यात वस्त्र परिधान बना। अब बात करते हैं विद्यार्थी मित्रों कढ़ाई बुनाई कला की। हड़प्पा और मोहेंजोदारो के उत्खनन के दरमियान मिली मूर्तियों और पुतलों के वस्त्रों पर भी कढ़ाई बुनाई का काम देखने को मिलता है। भारत के पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों के वस्त्रों पर भी विशिष्ट प्रकार की कढ़ाई बुनाई कारीगरी देखने को मिलती है। सिंधु संस्कृति के समय सिंधु सौराष्ट्र के कुछ स्त्री पुरुषों के वस्त्रों पर कशीदा कारीगरी देखने को मिलती थी। इसी प्रकार की कशीदा कारीगरी कश्मीर की भी है, जो कि विश्वविख्यात है। इनके उपरांत गुजरात के जामनगर, जेतपुर, भुज, मांडवी जैसे कई विस्तारों में बांधनी का वस्त्र निर्माण किया जाता है, जो कि विश्वविख्यात है। इन पर हाथी, पुतली, चौसर, पक्षी, कलश आदि की सुंदर डिजाइन की जाती है, जिन्हें लोग अति पसंद करते हैं। कपड़े के ऊपर छपाई और कढ़ाई बुनाई गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र जैसे प्रदेश के स्त्रियों का एक गृह उद्योग रहा है। यानी वहां पर छपाई काम करना अधिक उपयोग में लिया जाता है।
चंदोवा, लता तोरण, चौका, तकिया, मसनद, झूले के उपरांत कई जातियों में पहने जाने वाली मिर्जई नामक वस्त्र के ऊपर की गई कढ़ाई बुनाई कला की परंपरा आज भी प्रख्यात है। कच्छ के बन्नी क्षेत्र की जो जट कौम के लोग हैं ना विद्यार्थी मित्रों, वह कशीदा काम के लिए एक अपनी अलग पहचान रखते हैं। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, यह जो कढ़ाई बुनाई कला है, यह भी भारत के अति प्राचीन कलाओं में अपना नाम रखती है। इस कला ने भारत को विश्वविख्यात बना दिया है। अब बात करते हैं विद्यार्थी चर्म उद्योग की। विद्यार्थी मित्रों, यह कला भी भारत की अति प्राचीन कलाओं में से एक कला है। प्राचीन भारत में मृत प्राणियों के चमड़े का विविध उद्योगों में उपयोग किया जाता था। प्राणियों की मृत्यु के बाद परंपरागत रूप से चमड़ा तैयार किया जाता था, जिसे हम चमड़ा कमाना के नाम से जानते हैं। इसके उपरांत कृषि के लिए, कुओं से पानी निकालने के लिए चरसा यानी पूर तथा पानी की मशक और पखालों के निर्माण में भी चमड़े का उपयोग किया जाता। आपने देखा होगा कि प्राचीन समय में जो लोग पानी की कमी वाले विस्तार में मुसाफरी करते थे, वे इस प्रकार की मशक का इस्तेमाल जरूर करते थे। वे इस प्रकार की मशक में पानी को भर करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते समय पीने के लिए उपयोग में लिया करते थे। ढोल, नगारा, तबला जैसे संगीत के साधनों के उपरांत लोहार की धोकनी, विविध प्रकार के जूते तथा प्राणियों को बांधने वाले जो पट्टे हैं, उनका निर्माण करने के लिए भी चमड़े का ही तो उपयोग किया जाता था। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, मिट्टी कला, कढ़ाई बुनाई कला, साथ ही जो चर्म उद्योग है, यह भारत की अति प्राचीन कलाओं में अपना नाम रखते हैं और इन्होंने भारत को विश्व भर में विख्यात किया है। इनकी इस कला के कारण भारत विश्व में एक विशिष्ट पहचान रखता है। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो को देख करके भारत की कुछ कलाओं के विषय में ज्ञान जरूर आया होगा। इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाजू में लगे हुए बेल आइकन बटन को भी दबाएं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें।